अब वो घड़ी हमारे और आपके सामने है। बहुत ही सुकून के साथ आप तशरीफ फरमा हैं। मैं बार बार ये कहूंगा कि आपकी बेचैनी और इस तरारी कैफियत को मैं महसूस करता हूँ, लेकिन चूंकि आज के इस शादी के मौके पर ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, उलमाए कराम को बुलाया गया है, यकीनन अपने मुअज़्ज़ज़ व मुवक्किर उलमाए कराम का एहतराम यही था कि उनके जरिए से हमारे और आपके सामने कुछ बातें आए। अभी रुखसतीनामा पेश किया गया, उसके बाद निकाह का अमल होगा और कल इस रुखसतीनामा के हवाले से और जो रस्म रिवाज है उस रस्म रिवाज के हवाले से बिलाशुबहा उस लड़की के वालिद मोहतरम, उनके भाईजान या उनकी बहनें या उनकी माँ अपने नम और अखबार आंखों से उस बच्ची को रुखसत करेंगे। हम सब मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उस घर को शाद रखे, आबाद रखे। और मैं जनाब भाई शमीम अहमद साहब की तरफ से और उनके साहबजादे अजीजम नसीब सल्लमहू की तरफ से आप तमामी हजरात का बतौर खास आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा, उनके वालिद मोहतरम और उनके सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल है, खुशामदीद है, वेलकम है और अभिनंदन है। अब मैं बिला तमीर मैं ये गुजारिश करूंगा इस इलाके के मशहूर मारूफ शख्सियत मदरसा इस्लामिया बस्ठा के सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हजरत मौलाना शफीउज़्ज़मा साहब कासमी दामत बरकातुहुम कि आप तशरीफ लाएं और निकाह आपको पढ़ाना है और आप आकर के निकाह पढ़ाएं। फिर उसके बाद एक सेहरा होगा, फिर आपके लिए खाने का नज़्म है, आप लोग खाना तनाउल फरमाएंगे, उसके बाद से आराम फरमाएंगे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अभी आपके सामने खुतबे का विर्द और जिक्र आपके रूबरू हुआ, मैंने पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 2 तशहुद पढ़ने की तालीम दी है। एक तशहुद फी सलात जो अत्तहियात नमाज में पढ़ी जाती है, और एक तशहुद फिल हाजत जो ज़रूरत के मौके पर खुतबा कह लें या जो कुछ कह लें उसको पढ़ी जाती है, वो तशहुद फिल हाजत है। निकाह के मौका से जो खुतबा पढ़ा जाता है ये खुतबा तशहुद फिल हाजत है। ज़रूरत के तहत ये खुतबा पढ़ा गया। पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम की तमाम आयतों को बाबरकत बनाया है।
लेकिन उन तमाम आयतों में से 3 जगह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयतें मुंतखब चुनकर निकाह के मौके से पढ़ी है। उसमें जो शुरू में आयतें पढ़ी जाती हैं उसमें बहुत बेहतरीन दर्स है, सबक है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इसकी रोशनी में 1-2 बात सुन लें। नींद आ रही थी, गुनूदगी के हालत में था, उसी हाल में अचानक ख्याल एक किताब में चला गया और वो बात सामने आ गई। मुस्तनद और बासलाहियत उलमा की जमात है और आप हजरात मेरे ही इलाके से तशरीफ लाए हैं। न ये अजनबी हैं न आप अजनबी हैं। ये बात जो है वो बात अजनबी है। इसलिए मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि आप इन बातों को, 2 बातों को जरा तवज्जो और गौर से सुन लें। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुरान की आयतों के जरिए हमें क्या सबक दिया है, हमें क्या पैगाम और तालीम दिया है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, बारात के साथी जो भी हैं, आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है, गुजारिश है, अपील है कि आप बगैर खाए हुए घर न जाएं। यकीनन आपके सामने खुतबा हो चुका है और फौरन इजाबो कबूल होगा, लेकिन खुतबे में, निकाह के खुतबे में जो आयत पढ़ी गई है उसी पे मैं रोशनी डाल रहा हूँ। 2 से 5 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद इजाबो कबूल हो जाएगा और फिर मुख्तसर सेहरा पढ़ लिया जाएगा। हर एक को ललसा तमन्ना है, अरमान है। जाहिर सी बात है, मौलाना शमी मोहम्मद साहब अरमानी के बदौलत ये स्टेज सजाए हैं। जैसे हमारे लड़के वाले भाई साहब अरमानी के बलबूते पर पड़ाका भी लाए हैं, तो आप भी अपना ललसा पूरा कर रहे हैं, तो इनका भी ललसा पूरा कर लेने दीजिए। हम शिकायत के तौर पर नहीं कह रहे हैं, हम ऐसे ही बोल दिए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उस आयत को मुंतखब किया, उसमें दर्स और सबक क्या है थोड़ा सुन लें। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया और वो नफ्स हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुमको एक नफ्स से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम अलैहिस्सलाम से ही उनके बाएं तरफ से, बाएं पसली से हजरत हव्वा उनके जोड़े को पैदा किया। गौर से सुनिएगा, मिन नफ्सिन वाहिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही पूरी दुनिया के इंसान और औरत वजूद में आए हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में न बाप है न माँ है। उनकी पैदाइश के लिए न एक तरफ मर्द है और न दूसरी तरफ औरत है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और हजरत आदम से ही उनके जोड़े हजरत हव्वा को पैदा किया। तो यहां हजरत हव्वा के पैदा होने में एक तरफ मर्द है लेकिन दूसरी तरफ औरत नहीं है। इसी तरीके से एक और वाकया बहुत बाद में आकर पेश हुआ, इस दुनिया में रूनमा हुआ। वो वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा नहीं है, अम्मा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया माँ से,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के न अब्बा है न अम्मा है, न वहां मर्द और औरत को सहारा लिया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से पैदा कर दिया। थोड़ा सा नीचे उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा को पैदा किया। यहाँ हजरत हव्वा की पैदाइश में एक तरफ मर्द तो है लेकिन दूसरी तरफ औरत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में माँ है, औरत है, लेकिन दूसरी तरफ बाप नहीं है, मर्द की शक्ल में नहीं है। तो हजरत हव्वा की पैदाइश में मर्द है, औरत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में औरत है, दूसरी तरफ मर्द नहीं है। इस तरह की पैदाइश को अल्लाह की कुदरत कही जाती है। इस तरह की पैदाइश को अल्लाह की कुदरत कही जाती है। बगैर माँ बाप के हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा को पैदा किया, लेकिन दूसरी कोई औरत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम औरत से पैदा किया, दूसरी तरफ मर्द नहीं है। कुरान की इन आयतों में निकाह के मौके से जो ये आयत पढ़ी जाती है, ये सबक और दर्स दिया जाता है कि ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाना जरूरी है। वो अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वबस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा से पूरे दुनिया के इंसानों को, मर्द और औरत को पैदा किया। समझ में बात आ रही है ना? तो अब किसी भी इंसान, मर्द या औरत की पैदाइश में मर्द और औरत का होना जरूरी है। बच्चे के पैदा होने के लिए मर्द एक तरफ हो, दूसरी तरफ औरत हो, इसका पैदा होना, इसका होना जरूरी है और ये अल्लाह का कानून है। तो पहले शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का दर्स दिया और दूसरी तरफ उसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कानून का दर्स दिया। तो कुदरत अलग है, कानून अलग है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कानून में लोग लबकुशाई तो कर सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं, लेकिन कुदरत में किसी माँ के लाल को मजाल नहीं है कि वो उसके अंदर उंगली भी डाल दे। ये सबक और ये दर्स निकाह के खुतबे के मौके से दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को निकाह के मौके से ये आयत पढ़कर और सुन्नत करार देकर हमें और आपको ये दर्स दिया है कि आपको अल्लाह की कुदरत पर भी ईमान रखना है और अल्लाह के कानून को भी लेकर चलना है। जिंदगी वही कामयाब कि अल्लाह की कुदरत पर भी ईमान हो और अल्लाह के कानून पर भी अमल हो। इंशाअल्लाह इस निकाह को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही बाइसे बरकत बनाया है कि इतने उलमा कराम और आप जैसे संजीदा सुनने वाले बराती की शक्ल में या सराती की शक्ल में, यानी मेहमान और मेजबान की शक्ल में इस जमीन पर आप तशरीफ लाए हैं। ये जमीन भी बाइसे बरकत है कि जहां आज ये निकाह की मजलिस रचाई और बसाई गई है। अभी आपके सामने इजाबो कबूल होगा। जुमादीन साहब जो गवाह हैं लड़के की तरफ से, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप स्टेज पे आ जाइए। जुमादीन साहब। अच्छा, सुन रहे हैं जुमादीन साहब? हाथ जरा उठाइएगा, अगर हो तो हाथ उठाइए। ढूंढा गया, इसमें नहीं है वो। जुमादीन साहब हैं तो उनका नाम ही नहीं देना चाहिए, जब नहीं थे तो। जवाब जुमदीन मियाँ, जुमदीन मियाँ। बराती वाले भाई लोग अगर चिन्हत हो गए तो तनी भेज दो। आइए, इधर आइए।
हाँ बुलाओ बुलाओ। अच्छा बोला ली जुमदीन भाई आ जाए तनी जल्दी। निकाह खत्म होने के बाद जो हमारी माँ और बहनें वहाँ पिंडाल में बैठी हैं, आप लोग निकाह के बाद चली जाएंगे और जो रज़ाकार लोग हैं वो जाकर के टेबल कुर्सी लगा देंगे ताकि निकाह के फौरन बाद खाना शुरू हो जाए। हमारे मेहमान यहीं पे तशरीफ रखेंगे, सेहरा के बाद आपका खाना फौरन शुरू कर दिया जाएगा। निकाह के फौरन बाद हमारी माँ और बहनें वहाँ से चली जाएंगी और जो रज़ाकार लोग हैं जाकर के टेबल और कुर्सी को दुरुस्त फरमाएंगे। सेहरा खत्म होगा, फौरन हमारे मेहमान खाना खाएंगे। आ गए जुमदीन भाई, आ गए जुमदीन भाई। एक कोई होके तो नहीं बुला लिया हो जो पहचानत होके। कौन हो? नरकटियागंज मथुरा रोड रोड कोई गोवा बताओ लगे वाला रोड, गांव वाला रोड में सड़क को हल्ला एक रखे। अबूजर भाई हैं, अबूजर भाई आप बासनद मौलाना हैं, इसमें कम से कम मौलाना मोहम्मद अबूजर लिखे तो बेहतर हो। यहाँ कसर नफसी से आपने ना, अब यहाँ कसर नफसी से आप काम लिए हैं, ये अच्छा नहीं लगा हमको लिखने के। जी जी जी। ये जुमदीन भाई आ गई लौन, बड़ी इंतजार भइल हो, सब कोई पड़ता है, अकेले ही भारी पड़ल। अभी 12 तो नहीं के बजल कि उनका टाइम शुरू हो खो, उनका तो अभी हमनिये में रहे के चाहिए। ए भाई कोई लगा नंबर होगा तो लगा दो, फोन बुला लिया हो। बड़ा नु घर ने खानु गए। शमीम भाई तू नाम दल हो संगे लेके उनका आओ कोने चाहिए भाई साहब। शाहनवाज, शाहनवाज सब आप आ जाइए। ये गवाह ऐसा होना चाहिए। बबुआ तार पूरा नाम का भी नौजवान, ये भी नौजवान। अब्बा के नाम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम शमीम अहमद इब्ने खलील मियाँ, मकाम बरगजवा बैरिया, पोस्ट डीके शिकारपुर, थाना शिकारपुर, मगरबी चंपारण की दुख्तरे नेक अख्तर अजीज़ा तमन्ना खातून, मकाम बरगजवा बैरिया, पोस्ट डीके शिकारपुर, थाना शिकारपुर, मगरबी चंपारण का निकाह फैयाज आलम इब्ने हशमुद्दीन मियाँ, मकाम भिड़ियरवा, पोस्ट व थाना मैनाटान, मगरबी चंपारण के साथ बशहादत खास
मोहम्मद अबू ज़र इब्ने मोहम्मद अहमद, मकाम मोहम्मदपुर, पोस्ट डीके शिकारपुर, मगरबी चंपारण। व गवाह दोम शाहनवाज अंसारी इब्ने महबूब अंसारी, मकाम भेड़िहरवा, पोस्ट व थाना मैनाटाड़, मगरबी चंपारण। मैं बहैसियत काजी बिन निकाह मौलाना शफीउज़्ज़मा, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया बस्ठा, मैनाटाड़, मगरबी चंपारण व बशहादत तमाम हाज़रीन मजलिस बएवज़ 20,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त फिल हिंद के एवज में उनका निकाह आपके साथ किया। आपने कबूल किया? कबूल है। कबूल किया? हाँ, हाँ मैं कबूल किया। माशाअल्लाह, दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम आपके रूबरू आपकी शरीयत मुतहरा के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े बाबरकत के मुताबिक तमाम हाज़रीन मजलिस के सामने एक अहम प्रोग्राम निकाह का इनेकाद हुआ। निकाह भी कबूला गया। मौला करीम इस निकाह को कबूल फरमा, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत अता फरमा। मौला करीम एक दूसरे को एक दूसरे का हक पहचानने वाला बना। इनके ज़रिए से जो भी औलाद अता फरमा, नेक और साले औलाद अता फरमा। मौला करीम इसमें बीमार हों उनको सेहत कामला दायम आजला मुस्तमिरा अता फरमा। मौला करीम तमाम मुसलमान बहनों और बेटियों का भी निकाह ऐसे ही बाइस बरकत वाली मजलिस में कबूल फरमा। मौला करीम जो हमारी बहनें बेटियां बिन निकाह रह गई हैं, अपने फजलो करम से उनका जोड़ा नसीब अता फरमा। मौला करीम इस निकाह को और हमारी दुआ को महज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।